नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, जो आज का टॉपिक है और आज की जो बातें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो गल्फ़ कंट्री में दुबई हो, सऊदी अरब हो, कतर, ओमान हो, कहीं भी आप जॉब करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए कि हम आ रहे हैं और हम जब आ रहे हैं तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या ख्याल रखा जाता है यहाँ पर, और जॉब करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो लाइफ का इंश्योरेंस। आप किसी भी अनदर कंट्री में जॉब करने जा रहे हैं, कहीं से भी, तो इंश्योरेंस आपको पता ही होगा। बीमा होता है, जीवन बीमा होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। जो दवाई अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको, तो हम क्या है कि उस इंश्योरेंस पे, क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते यहाँ के खर्चे को, और जो भी है, जो भी खर्च आता है, कोई भी बीमारी हो या फिर कोई काम करते समय, ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के साथ हो भाई, लेकिन आपको क्या मिला है उन इंश्योरेंस में, आपका कितना खर्च होता है, कितना आप अपनी जेब से लगा सकते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। और ध्यान से सुनना, आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा। रियल स्टोरी नहीं है, ये एक घटना है जो अभी घटा है। अभी मतलब वो प्रॉब्लम आई है उस बंदे के साथ में। तो इसलिए आने से पहले आप कंपनी के साथ में क्या डील साइन कर रहे हो, क्या आपको मेडिक्लेम मिला है कि नहीं मिला है। ऐसे तो मिला रहता है, लेकिन हर जगह की पॉलिसीज़ भाई अलग है। इंडिया की भी चीज़ें मैं बताऊंगा और दुबई की भी चीज़ें बताऊंगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करेंगे। अभी एक लड़की के साथ में क्या हुआ है ना, वो कंपनी में काम कर रहा था, किसी थर्ड पार्टी कंपनी में गया हुआ था काम करने के लिए, और वहाँ वो काम करते करते उसका शायद बैक पेन आया, और उसके बाद में बैक पेन आने के बाद में वो बिल्कुल एकदम उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। तो उनके साथ के जो टीम लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि कंपनी को इन्फॉर्म ना करके, मतलब कंपनी के सेफ्टी को इन्फॉर्म ना करके, उन्होंने क्या है कि इंजीनियर और जो भी एएम वगैरह तक उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने क्या किया कि एम्बुलेंस नहीं बुलाया, और उसके बाद में डायरेक्ट गाड़ी बुला दी, ठीक है। तो जब गाड़ी बुलाने के बाद में उस बंदे को उस गाड़ी में लेके गए वहाँ से, और उसके बाद में मेडिकल वाले ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि हम कैसे इस बंदे को हैंडल करें। क्योंकि उसके साथ में कोई सेफ्टी ऑफिसर नहीं था, कैसे चोट लगा, सारी इंक्वायरियाँ होती हैं। फिर क्या, जो ना तो बंदे के जेब में थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके बाद में खुद किसी ने अरेंज करके, और उसके बाद में उस जो भी है नॉर्मली उसका दवा हुआ करवा दिया। दवा करवाने के बाद में फिर उसको क्या है कि वो वापस जब हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया, तो उसके बाद में क्या हुआ ना भाई, कि उसको इंश्योरेंस नहीं मिला। उसको जो पैसे उसके कार्ड से कटने थे वो नहीं मिला। जो खर्चा किया अपने जेब से, उसने 800 दरम खर्च किया। उसका एमिरेट्स आईडी रख लिया हॉस्पिटल वालों ने कि आपका इंश्योरेंस से नहीं गया, आप जब तक ये बिल पे नहीं करोगे कार्ड हमारे पास रहेगा, अदरवाइज़ हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। तो भाई एफआईआर क्यों कर देंगे, ये भी बात है। एफआईआर इसलिए कर देंगे क्योंकि ये कंपनी ने कोई क्लेम नहीं किया है, ठीक है, इसलिए। और कंपनी ने जो भी, और एक खर्च जो किया है ना, उस बंदे ने अपने ही जेब से खर्च किया है। तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब उस बंदे की तबीयत ख़राब थी, तो उसने जो कंपनी का एक सेफ्टी ऑफिसर होता है जो सारी चीज़ें देखता है, उसको कॉल ना किया। पहली गलती ये चीज़ है। दूसरी बात कि इन केस कंडीशन में यार कभी कभी होता है, लेकिन कंपनी को भी साथ देना चाहिए कि उस बंदे की तबीयत ख़राब है, उसका मेडिकल वगैरह कराया जाए। तो यहाँ जहाँ उसके बाद में उसको क्या है कि जो है वो अपने ही पैसे पे उसने इलाज कराया। और एक और चीज़, मेडिकल पॉलिसी में ये है भाई, गर्दन से ऊपर का इंश्योरेंस है ही नहीं है। सभी कंपनियों का नहीं बता सकता भाई, गर्दन से ऊपर का इंश्योरेंस है ही नहीं है, आप क्या बताएं। तो और सही बात है यार, दुबई का जो मेडिकल फैसिलिटी ये है कि ट्रीटमेंट से पहले सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि कैसे चोट लगी, क्यों लगी, कब लगी, किस लिए लगी, क्या वजह थी, सारा। जब उसके बाद में उनका पेपर बनेगा, पेपर वर्क होगा, उसके बाद ही इलाज होगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप दुबई आ रहे हैं ना जॉब करने के लिए,
तो पहली चीज़ आपको कि आपका जो कंपनी की पॉलिसी है उसको ज़रूर पढ़ें, और क्या साइन कर रहे हैं आप, क्या क्या आपको फैसिलिटी कंपनी दे रही है, आपको पता होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद में ना अगर एक हल्का सा अगर नाखून भी उखड़ गया ना भाई, तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत होती है, आप ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएगा। इसलिए सारी चीज़ें पता होना चाहिए, और कभी भी इन केस कोई घटना भी हो ना, तो आप क्या करो, डायरेक्ट पुलिस को या फिर मतलब अपने सेफ्टी उसको इन्फॉर्म करो, ताकि वो लोग आके इंक्वायरी करेंगे, यार चोट तो लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आगे से मतलब अवेयर रहें। आपको सारी दवाइयाँ जो है आपका कंपनी पे करेगी। यहाँ है यार, हम सोचते हैं कि मतलब हम दुबई में जो है ना बहुत आसानी से, भाई यहाँ डेली का लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगलफुल रहता है। तो इसलिए मेडिकल फैसिलिटी आप अब कभी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले पूछ लें कि आपका इंश्योरेंस में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस में, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी क्वारी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। ये कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करता है, ठीक है। मैं आपको अवेयरनेस के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि आप इस चीज़ को समझें और तभी कंपनियां ज्वाइन करें और साइन करें। दुबई का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसमें मेडिकल का कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंपनी आपको क्या देती है। तो ब्लॉग को करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।